बस भी आधी पानी में डूबी हुई नजर आई। बारिश की वजह से दिल्ली के तमाम इलाकों में लोगों ने मुसीबत झेली है। आईटीओ की तस्वीरें आप देख लीजिए, लंबा जाम यहां लगा हुआ नजर आया और इसी जाम से दो चार होकर लोगों को अपने डेस्टिनेशन पर पहुंचना पड़ा। आप देखिए, आने का रास्ता जाने का रास्ता दोनों ही तरफ गाड़ियां खचाखच भरी हुई सड़क पर नजर आ रही हैं और ये ट्रैफिक की सुस्त रफ्तार लोगों की परेशानी बढ़ाने के लिए काफी थी। उस वक्त जब लोग बहुत जल्दबाजी में सुबह अपने काम के लिए निकल रहे होते हैं, अपने कारोबार के लिए या अपने ऑफिस के लिए या जरूरी काम से जब निकल रहे होते हैं, तो फिर ये ट्रैफिक की रफ्तार मिली तो लोगों की सरदर्दी बढ़ गई। दिल्ली के आईटीओ की ये तस्वीरें हैं और सिर्फ इतना नहीं, दिल्ली के अलग अलग इलाकों की तस्वीरें सामने आ रही हैं। ये प्रगति मैदान की आप देखिए, सड़क पर कितना पानी भरा हुआ है। ऐसे में ट्रैफिक न सिर्फ सुस्त हुआ बल्कि आम लोगों को जो पैदल चल रहे हैं उन्हें भी दिक्कत इसलिए आई क्योंकि समझ नहीं आ रहा था, सड़क किधर है, सड़क में गड्ढा भी हो सकता है, दोपहिया वाहन खराब हो गए, चार पहिए वाहन खराब हो गए। पानी जब बहुत ज्यादा सड़कों पर जमा होता है तो अक्सर ये प्रॉब्लम आती है, गाड़ियां खराब हो जाती हैं और उन्हीं गाड़ियां के खराब होने के चलते फिर ट्रैफिक की रफ्तार पर मानो ब्रेक लग जाता है और नतीजा ये कि कई कई घंटे तक, कई कई किलोमीटर तक लोगों को जाम से दो चार होना पड़ा, इस समस्या को झेलना पड़ा। अब दिल्ली के लाजपत नगर की तस्वीरें आप देख लीजिए, चाहे बस है या फिर कार है या फिर बाइक या स्कूटी ही क्यों ना हो, हर किसी को इसी मुसीबत से दो चार होते हुए निकलना पड़ा। आप देखिए, पानी इतना ज्यादा भरा हुआ है कि गाड़ियों का निकलना मुश्किल हो गया है। ऐसे में न सिर्फ रफ्तार सुस्त हुई बल्कि रफ्तार पर मानो ब्रेक लग गया। लोग घंटों देरी से अपने डेस्टिनेशन तक पहुंचे, लोगों को घंटों सड़क पर खराब इसी तरीके से करने पड़े। लेकिन हाँ, इस मौसम के बदलने से लोगों को गर्मी से राहत जरूर मिली है। ये पालम की तस्वीरें आप देखिए, पालम जहां पर जो फुटपाथ बना होता है सड़क के ठीक किनारे, वो नजर नहीं आ रहा। सड़क पर पानी भरने के बाद अब ऊपर फुटपाथ तक पहुंच चुका है। बस स्टैंड पर जो लोग बस का वेट कर रहे थे वहां तक ये पानी पहुंच गया। अंदाजा आप लगाइए, ये दिल्ली की तस्वीरें हैं। किसी गांव देहात में बारिश कैसा कहर बरपा रही होगी या फिर वहां पर सड़कों की व्यवस्था क्या होगी, अंदाजा आप इन तस्वीरों को देखकर लगा सकते हैं। देश की राजधानी दिल्ली में ये बारिश की शुरुआत थी जिसमें दिल्ली का ये हाल हो गया। अंदाजा आप लगाइए, आगे आगे मॉनसून में जब जब बारिश होगी तो किस तरीके की दिक्कत लोगों को आएगी। दिल्ली के नजफगढ़ की बारिश आप देखिए, कैसे घुटनों से ऊपर पानी है। एक बुजुर्ग महिला इसी पानी से होकर गुजर रही हैं। कोई जरूरी काम होगा, इमरजेंसी होगी, तभी इस हालात में लोग घरों से निकलने की हिम्मत जुटा भी पा रहे हैं। गाड़ियां जहां तहां खराब हुई, खड़ी रहीं, ट्रैफिक इसी की वजह से सुस्त हो गया और जो लोग पैदल थे वो लोग बहुत संभल कर एक एक कदम आगे बढ़ा रहे थे। और ये देखिए, गुरुग्राम की तस्वीरें तो अच्छी खासी डराने वाली हैं। ये सड़क कहीं से नहीं लग रही, ऐसा लग रहा है मानो कोई सैलाब है, कोई नदी है जिससे ये गाड़ियां पार पाना चाहती हैं। दूर दूर तक सड़क का नामो निशान आपको नहीं दिख रहा है, सड़कों पर कहीं भी जल निकासी की व्यवस्था दिख नहीं रही है और नतीजा ये है कि बारिश में, शुरुआती बारिश में ही सड़कों पर पानी इतना ज्यादा जमा हो गया कि वहां से गाड़ियों को निकालने के लिए कई बार लोगों को सोचना पड़ा कि इस पानी में अपनी गाड़ी उतारे या नहीं उतारे, क्योंकि ज्यादा पानी में अगर गाड़ी उतारी तो गाड़ी खराब भी हो जाएगी और अगर गाड़ी खराब हुई तो फिर ना आगे जा सकते हैं ना पीछे आ सकते हैं। आप फिर वहीं के वहीं रुकना आपकी प्रॉब्लम का बहुत बड़ा हिस्सा हो सकता है, आपकी मजबूरी हो सकती है। चाहे बड़ी गाड़ियां रही, ट्रक रहे, बस रहे, उनके लिए भी ऐसी ही परेशानी थी, या फिर छोटे वाहन अगर रहे, कार रहे, बाइक रहे, तो भी इसी तरह की तस्वीरें सामने आई। ये हरियाणा के गुरुग्राम से सदर्न पेरिफेरल रोड की तस्वीरें आप देख रहे हैं। आप समझिए कि पेरिफेरल रोड, जिसे कहा यह जा रहा था कि तमाम आधुनिक व्यवस्थाओं को ध्यान में रखते हुए इस पेरिफेरल एक्सप्रेसवे को बनाया गया है, उस सड़क का हाल ये है जहां से लोगों का निकलना मुश्किल हो गया। पानी लबालब ऐसा भरा हुआ था मानो कोई तालाब हो, कोई सैलाब हो। इसी सैलाब के बीच लोगों को मजबूरी में निकलकर जाना पड़ रहा है, क्योंकि घर से निकले हैं तो काम पर भी जाना है, काम से निकले हैं तो घर वापस भी जाना है। ज्यादा अपडेट बारिश को लेकर हम तक पहुंचाएंगे सुमित दुबे, दिल्ली से हमारे संवाददाता जुड़ गए हैं। प्रीति सोमपुरा मुंबई का हाल हम तक पहुंचाएंगे। सुमित, पहले आप ही का रुख कर लेते हैं। दिल्ली की तमाम तस्वीरें सामने आ रही हैं, सुबह से होती होती बारिश अब जब दोपहर बीत चुकी है, अब शाम की शुरुआत होने वाली है, अब तो ट्रैफिक और ज्यादा प्रभावित होगा क्योंकि शाम को लोगों के घर लौटने का वक्त होता है। सड़कों से पानी हटा क्या?
जी हाँ, बिल्कुल आपने ठीक कहा। सुबह जो हालात थे वो तो काफ़ी ख़राब थे, क्योंकि सुबह ऑफिस जाने का वक्त था और पानी भरा हुआ था, बारिश भी तेज थी। दिल्ली में अभी भी कई जगहों पर हल्की हल्की बारिश हो रही है। जहाँ मैं खड़ा हुआ हूँ प्रगति मैदान पे, यहाँ भी काफ़ी हल्की हल्की बारिश हो ही रही है लगातार। आप देखिए सड़कों का जो हाल आप पूछ रहे थे वो मैं दिखाऊंगा, मेरे कैमरा पर्सन प्रमोद दिखाएंगे। अभी भी देखिए सड़क पर पानी भरा हुआ है। ये सड़क सुप्रीम कोर्ट के सामने वाली सड़क है, जहाँ आप देख सकती हैं इसकी जल निकासी की भी इंतजाम किया जा रहा है। मशीन लाकर पाइप लगाए गए हैं जिससे पानी निकालने की कोशिश की जा रही है। और ये देखिए सड़क पर पानी भरा हुआ है। तो जहाँ जहाँ, हालांकि ये सेंट्रल दिल्ली का इलाका है, लेकिन फिर भी यहाँ कई सारी ऐसी जगह, ऐसी सड़कें हैं जहाँ पानी भरा हुआ है। इससे अंदाजा लगाया जा सकता है कि बारिश कितनी तेज हुई थी और उसके बाद क्या क्या समस्याएं हुई थी। जहाँ तक बारिश की तेजी की हम बात करें तो आज ऑरेंज अलर्ट दिया था, जारी किया था मौसम विभाग ने, जिसके मुताबिक, जो कि सेकंड हाईएस्ट होता है ऑरेंज अलर्ट, तो ऑरेंज अलर्ट के मुताबिक आज दिन भर बारिश हुई, शाम को भी, रात को भी बारिश होने की संभावना है। और अगले 2 दिन में भी येलो अलर्ट अगले 2 दिन के लिए जारी किया गया है मौसम विभाग के द्वारा। यानी अगले 2 दिन भी बारिश होगी, लेकिन मौसम विभाग का कहना है कि आज से कम बारिश होगी। लेकिन आज जो बारिश हुई है उसका रूप, उसके लिए दिल्ली कितनी तैयार नहीं थी ये हमने देखा। अलग अलग जगहों पर लोग आए अपने दफ्तर जाने के लिए, लेट हुए, ट्रैफिक जैम लगा। अभी तो 4 बजे के आसपास का टाइम है, तो दफ्तर से लौटने का टाइम अभी नहीं हुआ है, लेकिन 5 बजे के बाद जब लोग अपने दफ्तरों से लौटना शुरू करेंगे और उस वक्त भी अगर बारिश जारी रही तो निश्चित तौर पर ये जैम वाली समस्या का फिर से सामना करना पड़ेगा। फिलहाल तो ट्रैफिक दिल्ली में कई जगहों पर स्मूथली चल रहा है, लेकिन अगर बारिश होती है शाम को और ज़्यादा, और दफ्तर से लौटने के वक्त में, चाहे 5 बजे, 6 बजे, 7 बजे के आसपास का जो वक्त होता है, तो फिर मुश्किल होगी कम्यूटर्स के लिए, बारिश में, ट्रैफिक जैम में उनका फंसना तय है। सुमित बता रहे हैं। सुमित, आप दिल्ली के प्रगति मैदान के पास हैं और वहां पर राहत की बात तो ये है, सड़कों से पानी हटता हुआ नजर आ रहा है। पानी की निकासी के लिए भी वहां पर टीम पहुंची हुई है, पानी निकाला जा रहा है। उसी का नतीजा है कि सड़कों पर अब गाड़ियां कुछ रफ्तार के साथ तो आगे बढ़ रही हैं। उम्मीद करते हैं शाम में भी ऐसी ही सड़कें लोगों को मिली जब वो घर लौट रहे हो, घंटों खराब ना हो ट्रैफिक में। प्रीति सोमपुरा से जान लेते हैं। प्रीति, मुंबई की सड़कों का हाल क्या है? हालांकि मुंबई में तो अलग अलग जगह हादसों में 30 से ज्यादा लोगों की जान भी चली गई इसी बारिश की वजह से। अभी बारिश का हाल क्या, सड़कों की व्यवस्था क्या? देखिए, अगर मुंबई की बात करें तो मुंबई में जो है अगले 24 घंटे के लिए मौसम विभाग ने रेड अलर्ट घोषित कर दिया है। लेकिन कल रात से लगातार जो बारिश हो रही है उसके कारण नवी मुंबई, थाने, पनवेल इलाके जो है बुरी तरीके से प्रभावित हुए। वसई विरार इलाके में काफ़ी बरसात हुई है, ये सारे इलाके बुरी तरीके से प्रभावित हुए हैं। अगर बात करें इन इलाकों में, तो इन इलाकों में अभी जो पानी है करीब घुटने तक का पानी भरा हुआ है। और मौसम विभाग के मुताबिक अगले 24 घंटे में इसी तरीके की बारिश जो है कोंकण, मराठवाड़ा और विदर्भ में, पूरे महाराष्ट्र में होगी। अगर बात करें तो हम रेलवे की, तो रेलवे जो है वो वेस्टर्न रेलवे चल रही है, लेकिन जो सेंट्रल रेलवे है वो थाने से आगे नहीं चल रही है, क्योंकि वहाँ पर ट्रैक के ऊपर पानी भरा हुआ है। इस वक्त मैं बात दादर इलाके में, दादर इलाके को आपको दिखाना चाहूँगी कि यहाँ पर जो है पिछले कुछ घंटे से जो है बारिश का कहर शुरू हो गया है और शाम को 7 बजे जो है 3.61 मीटर की हाई टाइड है। अगर इस वक्त जो है उसी तरह की बारिश अगर जारी रहती है तो मुंबई में फिर से एक बार जो है पानी भरने का खतरा है। और प्रीति जो तस्वीरें दिखा रही हैं, तेज बारिश हो रही है और बड़ी बात प्रीति ये बता रही है कि रेड अलर्ट मौसम विभाग ने जारी किया है। मुंबई में भारी बारिश अभी भी इसी तरीके